अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत ही अहम होगी क्योंकि प्यारे बच्चों ये उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को जानना बेहद ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ख़ास तौर पर ये वीडियो टीयर स्टेट, एपीटेट, सीटेट के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तलबा व तालिबात जो छठी जमात से 10वीं जमात के दरमियान में है उनके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए प्यारे बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रमूज़ व औक़ाफ़, वक्फ़ा, सक्ता, ख़त्मा, राब्ता, तफ़सीलिया वगैरह। तो सबसे पहले हम जानेंगे रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में। रमूज़ औक़ाफ़ देखें बच्चों, रमूज़ रमज़ की जमा है जिसके मानी अलामत के हैं। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी ठहराव या रुकने के हैं। यानी रमूज़ औक़ाफ़ के मानी ठहराव की अलामत के हैं। यहाँ पर देखें बच्चों, ख़त्मा, वक्फ़े मुतलक़, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फुल स्टॉप। जुमले के आखिर में लगाई जाने वाली अलामत ख़त्मा कहलाती है। इसे मुख़फ़िफ़ात अब्रिएशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखें, नमाज दीन का सुतून है। जैसा कि दीन का सुतून है के इख्तिताम पर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया है। उसके बाद देखें, अब्रिएशंस में इसका इस्तेमाल एम ए दोनों के दरमियान में है और आगे देखें बी ए दोनों के दरमियान में भी यहाँ पर भी फुल स्टॉप का निशान है। उसके बाद देखें बच्चों, सक्ता या फिर वक्फ़े खफीफ, इसको हम इंग्लिश में कामा कहते हैं। फ़िक्रे में मुख्तसर ठहराव या वक्फ़े को ज़ाहिर करती है। मिसालें देखें, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र भारत के सूबे हैं। बच्चों देखें, बिहार के बाजू में ही कामा लगा हुआ है, यूपी के बाद भी कामा लगा हुआ है, महाराष्ट्र भारत के सूबे हैं। जहाँ पर मुख्तसर ठहरना होगा वहाँ पर ये अलामत होगी, फिर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद देखें, वक्फ़ा या फिर निस्फ़ वक्फ़ा, सेमी कॉलन, वक्फ़े का ठहराव सक्ते से ज़्यादा होता है। इसको तवील जुमलों के अज्ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल, लखनऊ यूपी का दारुल हुकूमत है। लखनऊ के बाद देखें कामा है, वहाँ पर मुख्तसर ठहराव है। यूपी का यहाँ पर ज़्यादा ठहराव है, इसी को हम वक्फ़ा सेमी कॉलन कहते हैं। उसके बाद देखें राब्ता या फिर वक्फ़े लाजिम, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे कॉलन। राब्ता का ठहराव वक्फ़े से ज़्यादा होता है। आम तौर पर इसे अक़वाल और ज़ैली उन्वानात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसालें देखें, किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। यहाँ पर जुमले पर देखें, किसी ने क्या खूब कहा है, यहाँ पर ठहरना वक्फ़े से ज़्यादा है, इसी को हम राब्ता कहते हैं। इसका इस्तेमाल अक़वाल और ज़ैली उन्वान के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें तफ़सीलिया, ये अलामत तफ़सील बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसालें, भारत के चंद शहर हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पटना। जहाँ पर तफ़सील बयान की जाती है वहाँ पर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपके सामने मिसालें पेश की गई हैं। उसके बाद देखें इस्तिफ़हामिया, सवालिया, क्वेश्चंस, ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाती है। मिसालें देखें, क्या आपने मेरी किताब पढ़ी है। दूसरी मिसाल देखें, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी जहाँ पर सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं उससे पहले सवाल पूछे जाते हैं, वहीं पर इस सवालिया निशान का इस्तेमाल होते हैं। उसी को हम सवालिया निशान कहते हैं या फिर सवालिया या फिर ये इस्तिफ़हामिया कहते हैं। उसके बाद देखें बच्चों निदाया या फिर फिजाइया, इंग्लिश में हम उसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। निदाया और फिजाइया की
ایک ہی علامت ہے. اگر جملے میں کسی کو پکارا جائے تو یہ ندائیہ کہلاتا ہے. اگر جملے میں جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہو تو یہ فجائیہ کہلاتا ہے. اسی جملے میں کسی کو پکارا جا رہا ہے اس کو ہم ندائیہ کہتے ہیں. ندائیہ جملے میں ندا لگانے کے بعد اسی جملے میں اگر جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو فجائیہ کہلاتا ہے. مثال دیکھیں، اکبر یہ دیکھو تم اپنی اوقات میں رہو. یعنی اس جملے میں غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اکبر کو آواز بھی دی جا رہی ہے اور غصے کا بھی اظہار ہو رہا ہے. ایسی جگہ پر ندائیہ یا پھر فجائیہ کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں بچوں، قوسین بریکٹس انگلش میں ہم اسے کہیں گے. جب تحریری یا تقریر میں کوئی ایسا جملہ آ جائے جس کے بغیر بھی بات مکمل ہو تو اسے جملہ معترضہ یا لفظ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ اور لفظ معترضہ کو قوسین کے درمیان لکھتے ہیں. مثال دیکھیں، میرے دادا اللہ ان کی مغفرت کرے بڑے وقت کے پابند تھے. اس کے بعد دیکھیں واوین. واوین کی علامت کسی اقتباس، بات چیت، مکالمے یا قول کو نقل کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے. یعنی واویل کی جو علامت ہے کسی اقتباس یا پھر بات چیت، مکالمے میں استعمال کی جاتی ہے. جیسا کہ یہاں پر دیکھیں مثالیں، مولانا آزاد نے فرمایا بھارت ہمارا ملک ہے. اس کے بعد دیکھیں بچوں علامت حذف. علامت حذف وہاں لگائی جاتی ہے جہاں سے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہو. مثالیں، بھی وہ آیا ہی تھا کہ دوپہر 3 بجے واپس آیا. یعنی جہاں پر عبارت چھوڑ دی گئی، دیکھیں یہاں پر نشان، وہاں پر عبارت چھوڑ دی گئی پر اس کا استعمال ہوتا ہے. پیارے بچے وہ یہ تھا